उदाहरण अपन सब लोग जरूर लें। हम 4.5 साल तो ऐसे चलते हैं लगभग, क्योंकि 5 साल का मोशन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ उसको राजनीति से नहीं, कि हम 4.5 साल तो ऐसे चलते हैं कि नहीं ये करना है वो करना है समाज का। जब 5वें साल आता है तो 4 लोग हमको मिसगाइड करते हैं, फिर वो पूरे 4.5 साल खराब करते हैं और 5 साल हमको नहीं छोड़ते। अपने किसी व्यक्ति की बात हो, किसी की भी बात हो, कोई नेता हो नहीं हो, आम व्यक्ति हो, गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी हो, कम से कम अपन जो युवा हैं वो सब हम एकजुट होकर उसके साथ खड़े रहे, यही इसका मंतव्य है। ये किस प्रकार का कार्यक्रम था? परशुराम सेना का है आयोजित किया गया था? परशुराम सेना द्वारा एक पारिवारिक माहौल में एक परिवार जैसा कार्यक्रम था। क्योंकि अभी परशुराम चल समारोह और परशुराम जी की पालकी निकलेगी, तो परशुराम जी के चल समारोह को लेके एक छोटा सा एक गेट टुगेदर रखी गई थी। सभी का इससे मिलना जुलना हो जाए, एक प्रोग्रामिंग हो जाएगी, किस तरीके से बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेना है, उसके लिए एक बैठक बुलाई गई थी पदाधिकारियों। एक संगोष्ठी थी मतलब नहीं, पदाधिकारियों की बैठक थी, समाज के जो मुख्य लोग थे पदाधिकारी, उनकी बुलाकर एक बैठक की गई थी। अभी देखा गया कि आपके द्वारा कई लोगों को माला पहनाकर स्वागत किया गया है, पद भी बांटे गए हैं। वो संगठन का विस्तार करते हुए भगवती शुक्ला जी ने, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनको नियुक्ति करी थी, तो उनका सम्मान किया गया था। कहीं ना कहीं कैसे देख रहे हैं परशुराम सेना का भविष्य आप, क्योंकि संगठन विस्तारित होता जा रहा है, अभी लगातार जो पद हैं, जब से दुनिया है तब से ब्रह्म है, तभी से ब्राह्मण है, इनका कोई विस्तार या अंत नहीं है। ये तो हम उसकी बीच की कड़ी हैं, तो सबको जोड़कर एक कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। कहीं ना कहीं क्या लगता है आप सब लोग ब्राह्मणों को एक करने में हम सफल हो पाएंगे? क्योंकि ब्राह्मण तो देखा जाता है कि ब्राह्मण कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं एक नहीं हो पाते हैं। नहीं, इस बार ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में, पूरे देश में ब्राह्मण एक है और कहीं ना कहीं मिलकर आवाज़ बुलंद करेंगे, ये आप विश्वास रखिएगा। गए थे आज भी परशुराम सेना में कई लोगों की नियुक्ति की गई है, तो किस प्रकार से बढ़ाने का प्रयास है संगठन को, क्या उद्देश्य है? पहले तो आपको जय जय परशुराम। और संगठन की नियुक्तियों का ऐसा है कि भाई अब संगठन काम करेगा तो नियुक्ति तो करनी पड़ेंगी। और भी मेरे सारे भाइयों को जैसे जैसे पता चल रहा है कि मैं किसी संगठन को चला रहा हूँ, भाई मेरे से जोड़ रहे हैं। और मेरे बड़े भाई पुनीत शर्मा जी आप आए, उनका मार्गदर्शन भी मिला। और भी मेरे सारे बड़े भाई आए, जिला अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, विकास शर्मा जी भी हैं, हरीश शर्मा जी भी हैं, पाठक जी इंदौर से आए हुए हैं। तो संगठन के लिए और भी 22 तारीख को भगवान का प्रकट उत्सव आ रहा है, उसकी तैयारी है। उसी को लेके सब लोगों की बैठक का आयोजन किया गया है। आज कार्यक्रम में युवा भी आए हुए हैं, तो क्या मैसेज देने का आज प्रयास किया गया है? भाई सबसे ज़्यादा युवाओं का प्रोग्राम है और भगवान का, हमारे भगवान परशुराम जी का प्रकट उत्सव है, तो युवाओं में बहुत उत्साह है और युवाओं से बातचीत हुई है। और हर जाति के अपने संगठन हैं, उनके अपने बयान हैं कि जाति के जो संरक्षणों की, या फिर यूँ कहें कि जाति के जो हमारे मूल्य हैं उनकी रक्षा कर रहे हैं, लोगों की नियमों को कहीं ना कहीं कई जो मामले हैं उनकी हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज के लोगों की बात करता नजर आएगा परशुराम सेना का संगठन। बिल्कुल आएगा और करना भी चाहिए। हर समाज को अपने समाज की बात रखना चाहिए। अगर ब्राह्मण समाज अपनी बात रख रहा है तो इसमें कोई बुराई तो नहीं हो सकती। मैं किसी समाज की कोई बुराई के लिए आगे नहीं आ रहा हूँ, मैं अपने समाज की बात रख रहा हूँ और रखता रहूँगा। और अगर कोई भी समाज या किसी संगठन की कोई अपनी बात रखता है, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी समाज में मेरा जन्म हुआ है, जिस समाज से मैं आता हूँ, मुझे अपने जिस समाज और परिवार एक ही होता है, तो मैं वही समाज की बात रख रहा हूँ, तो मुझे तो नहीं लगता कहीं से कहीं तो मैं कोई बुरा काम कर रहा हूँ। पुनीत शर्मा जी, आपसे मेरा एक सवाल और है। अक्सर देखा जाता है कई संगठन हर समाज में बने हैं और वो अपने समाज की बात इस प्रकार रखते हैं कि अन्य समाजों को गाली देते नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए, समाज का विस्तार से मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज़, किसी भी समाज के जब हो तो हमारा धर्म है अपने समाज का विस्तार करना, क्योंकि किसी भी समाज का विस्तार है तभी किसी प्रदेश और देश का विस्तार है, और संस्कृति का और धर्म का विस्तार है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे समाज को गाली दें। समाज का विस्तार इसलिए करें कि हम समाज को उन्नत बनाएं। कहीं ना कहीं कोई भी समाज अगर उन्नति की ओर जाएगा तो उसमें प्रदेश और देश भी तो जाएगा, धर्म भी जाएगा। तो हम उन्नति की ओर जाए, ना ही किसी को डिमोरलाइज करने की तरफ। कई बार देखा गया है अपने समाज के अधिकारों की मांग को लेकर अन्य समाजों को गाली देते सड़कों पर नजर आते हैं। वो तो अभी मैगांव में भी जो हुआ था एक सम्मेलन, आपने एक बहुत बड़े व्यक्ति को भी देखा था इस तरीके की बातें करते, पर मुझे नहीं लगता कि ये शोभनीय है।